क्वेश्चन नंबर 5 कैसे देखिए पढ़ते हैं। एक काइट इज फ्लाइंग, एक पतंग है वो उड़ रही है एट अ हाइट, यानी कि उसकी हाइट दी गई है, कितनी दी गई है, ऑफ हाइट ऑफ 60 मीटर, यानी कि कितना है 60 मीटर ऊंचाई पर वो क्या आ रही है, उड़ रही है। अबव द ग्राउंड, यानी कि जमीन से कितना ऊंचे उड़ रही है, 60 मीटर। तो हम सबसे पहले एक पतंग मान ली ये रही, ठीक, पतंग, और क्या है जो जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर की, कितनी 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, ये हमने मान लिया इतना। आगे देखो क्या कह रहा है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, यानी कि जो इसके धागा बंधा हुआ है वो पतंग से, इज टेम्पररी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो क्या है जमीन के, यानी कि जो पृथ्वी की सतह पर किसी भी एक बिंदु पर से ये बंधी हुई है। मान लो कि ये कोई पॉइंट है और इससे ये पतंग क्या है, बंधी हुई है। ठीक है, क्या है ये, बंधी हुई है। ठीक है, कोई डाउट इसमें, ये यहाँ पर point, ठीक। आगे क्या कह रहे हैं, द इंक्लिनेशन, यानी कि जो झुकाव होता है ऑफ द स्ट्रिंग का, यानी कि अब जो स्ट्रिंग है ना, जो हमारी जो धागा है वो झुकाव है। ठीक है, उसमें कितना है, विद द ग्राउंड से इज 60, यानी कि कितना कोण बना रही है, ये लगभग 60 बना रही है। वैसे भी ये 30 से भी कम है, लेकिन मानना है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि आपको क्या करना है, लेंथ बतानी है, किसकी, स्ट्रिंग की। आपको ये बतानी है लेंथ। ठीक, आगे क्या कहा, वो भी कब बतानी है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी कि जब बतानी है जब ये मान ले कि इसके बीच में कोई यानी कि जो हमारी डोरी है, डोरी में किसी भी प्रकार का कहीं पर भी ढील ना हो, ढील नहीं होनी चाहिए, उस समय बतानी है, लैक नहीं होनी चाहिए, इसलिए। ठीक है, तो देखो सॉरी सर, सबसे पहले मान लेंगे लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू एल, माना डोरी की लंबाई एल मीटर है। ठीक है ना, अब क्या देखो, और हमसे पूछा, देखो ये चीज दी है, ये चीज दी है, ये क्या होती है आपकी, सबको पता है क्या होती है, लंब, क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये क्या होती है, सबको पता है, क्या दी गई है, ये हाइपोटेनियस, क्या दी है, ये हाइपोटेनियस। ठीक है ना, यही तो होती है हाइपोटेनियस। ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो हमें इसमें लेंथ निकालनी है, तो लेंथ के लिए क्या करेंगे, हमें हाइपोटेनियस निकालनी ना, हाइपोटेनियस निकालनी है, तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में कोई रिलेशन होता है, देख लो, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। ठीक है ना, कैसे देखो, टी बी टी अपॉन एच एच बी, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में एक ही होता है, कौन सा, साइन, या उसका उल्टा कॉसिक। साइन 60 बराबर क्या दिया गया है, सबसे पहले क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना, अपॉन हाइपोटेनियस या लंबटे कर, साइन 60 ऐसा ही रखा, साइन 60 की वैल्यू हटाओ, रख दो, पुट कर दो। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3/2 बराबर परपेंडिकुलर 60 अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस पूछी है तो वही एल मान ली। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये √3 का एल में मल्टीप्लाई √3 एल बराबर 2 का 60 में गुणा तो 120, और ये मल्टीप्लाई वाला इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, √3, √3 अभी अभी बताया था नीचे नहीं रहता है, तो √3 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई √3 का डिवाइड। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 120 अपॉन, ठीक है, √3 ऊपर ऐसा ही ये हो जाएगा 3, और इससे ये काट दिया तो कितना आ जाएगा 40√3। ठीक है ना, 4 के 12 12, ठीक है, 40√3, तो कितना आया 40√3, तो एल बराबर कितना आया लिखेंगे, कितना आएगा ये 40√3 मीटर।
40√3 मीटर। ये आपका आंसर। कोई डाउट? देख लो, कुछ नहीं किया है, बस एक बार एल निकाला है, एल दिया था, तो सॉरी परपेंडिकुलर दिया था, हाइपोटेन्यूज निकालना था, साइन का फॉर्मूला लगाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर एक ही लाइन में। देखो लिखा इतना ज्यादा है लेकिन आंसर बहुत सारा आ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लो स्क्रीनशॉट इसका।